हेलो दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। अभी तक प्रैक्टिस 3 तक करा दिया गया है और आज प्रैक्टिस सेट 4 स्टार्ट किया जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा और कहीं भी वीडियो में गलत अगर लगे आपको तो कमेंट कीजिए, उसका आंसर बताया जाएगा। ऐसे उम्मीद हमें पूरी तरह से है कि कहीं गलत नहीं होगा। और जब वीडियो पसंद आ रहा होगा आता है आप लोगों को तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिएगा, तो हमें मनोबल बढ़ा रहेगा और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 4। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किस राज्य में है, तो यह उड़ीसा में है। यह उड़ीसा राज्य में है और उड़ीसा के कहाँ है, तो यह पुरी में है। कहाँ है, पुरी जिला है। और इसको किसने बनवाया था कोणार्क मंदिर को, तो गंग वंश के राजा थे नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। कश्मीर देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में क्या है, जम्मू कश्मीर में आपको अमरनाथ मंदिर है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ मंदिर। तमिलनाडु में क्या है, तो मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर है। उत्तर प्रदेश में जान ही रहे हैं कि आप लोग के राम मंदिर प्रसिद्ध है अभी। चलिए 2 नंबर देखते हैं कि भारत में किस महान नेता को मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया। तो मरणोपरांत सर्वप्रथम दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था और यह कब दिया गया था, तो 1966 में दिया गया था। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू को कब दिया गया था भारत रत्न, तो इनको दिया गया था आपको 1955 में। और इंदिरा गांधी को दिया गया था 1971 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनको दिया गया था भारत रत्न 1990 में। 1990 में दिया गया था भीमराव अंबेडकर जी को। और भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया जाता है आपको 14 अप्रैल को। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था। तो चंपारण सत्याग्रह आपको 1917 में हुआ था। 1917 में। और यह किनके कहने पर चंपारण गए थे गांधी जी, तो राजकुमार शुक्ल थे, इन्हीं को कहने पर चंपारण गए थे। और यहाँ पे अंग्रेज द्वारा 3/20 यानी कि 3/20 यानी 3 कट्ठिया प्रथा था। यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना होता था, अनिवार्य था। इसी से मुक्ति करने के लिए गांधी जी गए थे चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो यह करनाल में है। 4 का आपका करनाल में है। पानीपत के बारे में देख लेते हैं। तो पानीपत जान रहे हैं कि प्रथम युद्ध पानीपत का हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कुरुक्षेत्र भी कहाँ है, तो हरियाणा में कुरुक्षेत्र है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कुरुक्षेत्र कहाँ है और यहाँ कुरुक्षेत्र जो है किस लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर के भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार का विधि अधिकारी जो होता है ना, यह महान्यायवादी होता है। और महान्यायवादी को हम अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल। और यह संविधान के कितने अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक 148 अनुच्छेद में है, इसको कैग कहते हैं। और वर्तमान में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। देखते हैं वित्त आयोग 280 में है। वित्त आयोग 280 में है। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, इसका अनुच्छेद आपको कितना में है, तो 93 में वर्णन किया गया है। और एक बात और जान लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा इससे पहले मिटा देते हैं। देखिए हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे
आपको हम बोले कि 76 में है महान आबादी, अगर 76 में 89 जोड़ते हैं हम तो आपका कितना हो जाएगा? 9 6 15 की 5, यहाँ हो जाएगा 165 आपको हो जाएगा। तो 165 में क्या है? यहाँ 165 में महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता कहाँ कहाँ का विधि अधिकारी होता है? राज्य का विधि अधिकारी जो होता है महाधिवक्ता होता है। और यह कितने अनुच्छेद में है? 165। अगर इसमें 89 जोड़ दीजिएगा 76 में तो सीधा राज्य में चला जाता है। और थोड़ा सा और देख लीजिए, जैसे संसद को हम देख लेते हैं। संसद कितना में है? तो 79 में है, 79 में है। और राज्यसभा 80, लोकसभा 81। अगर आप लोग को नहीं याद होता है तो र ला याद रखिए। देखिए, स से संसद होता है, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। तो यहाँ होता है 79 और ये हो गया आपको 80 और ये होगा आपको 81। 81 में क्या हो गया? 81 में लोकसभा। तो अगर यहाँ देख लीजिए, अगर 79 में 89 जोड़ते हैं आप तो सीधा चल जाएगा कहाँ? विधानमंडल, यानी राज्य में चला जाएगा। विधानमंडल इसको जोड़िएगा तो विधानमंडल चला जाएगा। तो विधानमंडल कितना में आता है? तो विधानमंडल अगर यहाँ पे जोड़िएगा आप 76 और यहाँ ये जोड़िएगा 69, 79 और 79 और ये 89 जोड़िएगा आप तो आपको चला जाएगा, हो जाएगा आपको 168। और यह जो है विधानमंडल का प्रावधान किया गया है 68 में, 168 में। उसी तरह अगर यहाँ पर विधानसभा को भी देख लेते हैं, उसमें भी जोड़िएगा विधानसभा, यहाँ लोकसभा और इसमें अगर 89 जोड़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 81 है और इसमें 89 जोड़ते हैं हम तो आपका हो जाता है कितना? 170। तो 170 में देखिएगा आप कि राज्य में विधानसभा है। 170 अनुच्छेद में विधानसभा का वर्णन किया गया है। तो यह एक थोड़ा सा ट्रिक टाइप का है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब इसे हटा देते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर देख लेते हैं कि बुलंद दरवाज़ा, 1 मिनट, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है ना, किस शहर में होना चाहिए? तो यह आगरा में है। ऐसा फतेहपुर सीकरी के नज़दीक में है। आगरा से आपको यह 43 किलोमीटर दूर है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाज़ा। और अकबर फतेहपुर सीकरी है और अकबर ने इसे 1571 ईस्वी में, कितना में? 1571 ईस्वी में बनवाया था। आगे देखते हैं कि वायुमंडल के सबसे निचला परत को किस नाम से जाना जाता है? तो निचला परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। और यहाँ समताप मंडल, तो समताप मंडल जो है ना, समताप मंडल, ये देखिए ओजोन मंडल दिया ना है, ओजोन मंडल नहीं होता है। ओजोन जो है परत है जो समताप मंडल में ही स्थित है, चाहे ओजोन गैस कही है इसको, यह जो कि समताप मंडल में ही है। आयन मंडल को देख लेते हैं। तो आयन मंडल में क्या होता है? रेडियो संचार है, रेडियो संचार इसी में होता है। इसी के तरह संचार होता है, जैसे रेडियो मान लिया जाए, जो उपग्रह में जो ऊपर दिया गया है जैसे नेटवर्क वगैरह, यह है आयन मंडल से ही संचालित होता है। आगे चलते हैं 8 का, मुगल वंश से पहले भारत में किस वंश का शासक था? तो आप जान रहे हैं कि मुगल वंश कब आया था। तो मुगल वंश कब आया था? यह लोधी वंश होगा, लोधी वंश के समय में आया था। और इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। तो उसी समय इसको लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को हरा करके मुगल वंश स्थापित हुआ था। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा और देख लीजिए, एक ट्रिक टाइप का है कि गुल खिले तो सैयद लोधी, माने गुल खिले तो सैयद लोधी, कहने का मतलब कि गुलाम वंश आया,
खिले से खिलजी वंश आया, देख लीजिए थोड़ा सा। गुल खिले तो सैयद लोधी यानी गुलाम वंश, फिर आया कोची खिलजी वंश, गुल खिले तो यानी तो माने तुगलक वंश, तो सैयद डायरेक्ट सैयद है, फिर उसके बाद लोधी। ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्रम से यह जो है दिल्ली पर शासन करने वाले गुलाम वंश का क्रम बताइए। तो गुल खिले तो सैयद लोधी यानी गुल खिले माने गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, सैयद लोधी, यह क्रम से पूछा जाता है। तो आप लोग आसानी से बना दीजिएगा। चलिए इसे मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग को काम देगा। चलिए 9 को देखते हैं कि भारत के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत को किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो यह अहमदाबाद को कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। तो कानपुर को कहा जाता है, कानपुर को क्या कहा जाता है, कानपुर को क्या कहता है, चौराहों का, इसे क्या कहता है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। और इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया, प्रयागराज हुआ है। 10 के देख लेते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद होती है। तो सबसे अधिक मात्रा में यह नाइट्रोजन होता है। और कितना परसेंट होता है, तो यह 78% लगभग होता है, थोड़ा सा बेसी होता है लेकिन लगभग में 78% होता है। ऑक्सीजन कितना रहता है वायुमंडल, दूसरा स्थान है ऑक्सीजन का, तो यह लगभग 20.95 यानी 21% लगभग ये रहता है ऑक्सीजन। कार्बन कितना रहता है, तो कार्बन 0.03%। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग को हम फास्ट बता रहे हैं, कम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए फास्ट में बता रहे हैं। आप लोग अच्छे से इसे ध्यान से देखिए, सुनिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक मिट्टी का विस्तार जो है जलोढ़ मिट्टी का है, और जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज़्यादा है, लगभग 43% भाग पर जलोढ़ मिट्टी है। काली मिट्टी के बारे में देख लें। काली मिट्टी महाराष्ट्र और गुजरात में अधिकतर मात्रा में है, और काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक और अच्छा होती है। योजना आयोग देख लेते हैं। योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था, 1950 में। और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसका अध्यक्ष पीएम होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग के। और एक बात और जान लीजिए कि नीति आयोग, योजना आयोग का नाम अब कर दिया है क्या, नीति आयोग कर दिया है, नीति आयोग कर दिया है। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। कल ही हमने बताया था कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, तो यह खड़गवासला में है, खड़गवासला में है। चलिए देहरादून के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देहरादून में देखिए वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी है, देहरादून में ही है। और नासिक के बारे में देख लेते हैं। तो नासिक क्या है, नासिक है गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक है। और कुंभ मेला भी यहाँ लगता है 1200 वर्षों के बाद, कुंभ मेला। और करेंसी नोट प्रेस जो है, करेंसी नोट प्रेस जो है नासिक में ही है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। आप लोग अच्छे से जो हम एक्स्ट्रा बताते हैं उसे अच्छे से आप लोग सुनिए और याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए 14 कहते हैं कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल सोखती है। तो सबसे ज़्यादा जल कौन सा मिट्टी सोखती है, तो 14 का आपको दोमट मिट्टी हो जाएगा। 14 का दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा जल सोखता है। चिकनी मिट्टी के बारे में देख लेते हैं। यह जल धारण क्षमता सबसे अधिक होता है। चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा जल ज़्यादा दिन तक रहता है, ऐसे शुद्ध ही देहाती भाषा में कह सकते हैं। लाल मिट्टी के बारे में, तो लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका मिट्टी लाल होता है। चलिए आगे देखते हैं। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था, तो राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान किया था। शाहजहाँ के बारे में देख लेते हैं। 5 फरवरी 1500
1592 में जन्म हुआ था इनको लाहौर में। शाहजहाँ का जन्म 5 फरवरी 1592 में लाहौर में हुआ था। जहांगीर के 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में जन्म हुआ था। और इसकी मृत्यु कब हुआ था? तो इसकी मृत्यु जो है 28 अक्टूबर 1627 को। मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा। यूएनओ के महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो यह विजया लक्ष्मी पंडित है। यूएनओ का महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित थी। चलिए सरोजिनी नायडू के बारे में जान लेते हैं। सरोजिनी नायडू, इसे क्या कहा जाता है? द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत को किला के नाम से जाना जाता भी है। यहाँ देख लेते हैं इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इंदिरा गांधी प्रथम पीएम जिसको कह सकते हैं। और एक बात और इनके बारे में जान लीजिए, सरोजिनी नायडू के बारे में, कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के पहली अध्यक्ष जो है महिला बना था एनी बेसेंट, लेकिन भारतीय में बना था कौन? तो यह सरोजिनी नायडू। कब बना था? तो यह 25 में बना था, 1925 में। 1925 में कहाँ बना था? तो कानपुर में बना था, कानपुर। चलिए आगे देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। और यहाँ देखिए डॉलर कहाँ के है? अमेरिका के है। टाका कहाँ के है? बांग्लादेश का है। चलिए आगे देखते हैं। आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है? आल्प्स पर्वत आपको यूरोप में है। आल्प्स पर्वत आपको यूरोप में है। 19 के देखते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था? तो यह 61वां संविधान संशोधन में किया गया था। और यह कब 61वां संविधान संशोधन हुआ था? तो 1989 में हुआ था। और बता देते हैं आपको कि 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 1976 में। और इसमें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। देखिए एक थोड़ा सा आप लोग को हम बता देते हैं कि 42वां संविधान संशोधन जो है, ये ट्रिक टाइप का बैठा लीजिएगा आप लोग कि 42वां संविधान में अधिकतर चीज़ जोड़ा गया था। 42वां में अधिकतर चीज़ जोड़ा गया था और 44वां संविधान संशोधन में अधिकतर चीज़ घटाया गया था। घटाने का मतलब ये हो गया, उदाहरण के लिए, कि संपत्ति के अधिकार को हटा करके 44वें संविधान संशोधन से हटाया था और इसे हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया था। तो ये 44वां में हुआ था और 42वां में अधिकतर जोड़ा गया है। अगर आपको कभी ऐसा मिले तो बनाने आप पता कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि 42वां में अधिकतर जोड़ा गया है, 44वां में अधिकतर घटाया गया है। चलिए आगे देखते हैं कि हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम क्या था। तो जो हिरोशिमा पर गिराया गया था बम, उसका नाम लिटिल बॉय था। क्या था? लिटिल बॉय था। और यह कब गिराया गया था? यह 6 अगस्त को गिराया गया था। 6/8/1945 को। देखिए 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था लिटिल बॉय। और कहाँ गिराया गया था? यह जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। और किसने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था। और एक और देख लीजिए, 3 दिन के बाद भी गिरा था एक बम, अमेरिका ने गिराया था। तो वह कहाँ गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को। कब? 9 अगस्त 1945 को। 9 अगस्त 1945 को। सॉरी, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। देखिए 9 अगस्त 9/8/1945 को। 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी पर। कहाँ? यह जापान के एक शहर है, नागासाकी पर गिराया गया था। और इसका नाम था फैट मैन। क्या नाम था? फैट मैन। 3 दिन के बाद ही गिराया गया था, 9 अगस्त को। 6 अगस्त को लिटिल बॉय गिराया गया था, 9 अगस्त को फैट मैन गिराया गया था और अमेरिका द्वारा ही गिराया गया था। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह है आपको लोथल है। कौन है? लोथल है। और ये मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है।
और रोपड़, रोपड़ कहाँ है? रोपड़ पंजाब में स्थित है और ये लोथल गुजरात में स्थित है। चलिए, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शिव कुमार शर्मा का संबंध आपको संतूर से है। किस चीज़ से? संतूर से। तबला देखिए, तबला देखिए कौन है? तबला से कौन संबंधित है? तो कौन है? जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन है। और शहनाई से कौन है? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां है शहनाई से। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि शेयर बाज़ार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? शेयर बाज़ार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह सेबी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कौची आपका? आपका होगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसके द्वारा यह नियंत्रण किया जाता है शेयर बाज़ार। चलिए आगे देखते हैं कि हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो हल चलाना, यहाँ देखिए कालीबंगा। कहने एक हम ऐसे लॉजिक कह सकते हैं कि जब हल चलाएं तो काली काली निकलने लगा, मिट्टी काली निकलने लगा। तो इस तरह से एक लॉजिक लगा करके आप याद कर सकते हैं कि जब हल से जोते तो काली मिट्टी निकला, यानी कालीबंगा, कालीबंगा। लोथल बताएं आपको गुजरात में है और यह बंदरगाह था, रोपड़ पंजाब में है। मोहनजोदड़ो के बारे में आपको, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत मिला था, जलकुंड मिला था, विशाल स्नानागार मिला था, ये सब मोहनजोदड़ो से मिला था। चलिए आगे देखते हैं, बीमा क्षेत्र का विनिमय कौन करता है? देखिए, बीमा क्षेत्र का विनियम कौन करता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, IRDA करता है। IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी इसका हिंदी में कह सकते हैं कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब देखिए, आपको हिंदी है तो आप हिंदी देखिए। कहता है कि नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग के में दिए गए विकल्प में से तत्सम को शब्द का चयन करना है। तत्सम, तो तत्सम यहाँ, एक मिनट, तत्सम होगा चंद्रमा, तत्सम आपका हो जाएगा चंद्रमा। यहाँ पे इसमें तत्सम कौन जो 27 का कौन हो जाएगा? तो यहाँ विवाह तत्सम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। कहता है निम्नलिखित में से अशुद्ध कौन है उसे चयन कीजिए। तो आपको 28 का सी हो जाएगा कि उनके सिर के बाल सन की तरह सफ़ेद और चमकीले थे, यह अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। चलिए 29 का देखते हैं कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसका हो जाएगा सी, आपका आंसर हो जाएगा उद्धत। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्प में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। नग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो नग का हो जाएगा आपको पर्वत, नग का पर्वत। चलिए आगे देखते हैं कि किस वर्ग में सभी शब्द अनेकार्थक है? किस वर्ग में सभी शब्द अनेकार्थक है? तो 31 का आपको हो जाएगा डी, तात दुर्ग भुजंग, तात दुर्ग भुजंग। कोप का विलोम शब्द क्या होगा? कोप का हो जाएगा आपको शांत। दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? घाटी। आगे देखते हैं, हर काम को देर से करने वाला, हर काम को देर से करने वालों को क्या कह सकते हैं आप? दीर्घ सूत्री। 35 को कहते हैं, जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे क्या कहते हैं? जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत, क्या? अनाक्रांत कहा जाता है। देखिए 26 को देख लेते हैं, 36 को देख लेते हैं कि पेप्सिन बदलता है, तो यह क्या करता है कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है।
चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है तो यह ऊर्जा का है। किसका है? यह ऊर्जा का। चलिए आगे देख लेते हैं। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो यह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप, तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। 120/80 होता है। चलिए, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथ है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी जो है ना अंतःस्रावी है, यह आपको पीयूष है। और यह ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है और यह मटर के दाने के समान होता है। इसे सबसे यह छोटी ग्रंथि यही है। और बड़ी ग्रंथि कौन है? अगर यह छोटी है तो बड़ी कौन है? तो बड़ी आपको यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। चलिए देखिए 41 नंबर है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो यह एडवर्ड टेलर नहीं किया था, एडवर्ड टेलर ने किया था। और यह कब किया था? तो यह 1952 में किया था। 1952 में। यह कहाँ का रहने वाला था? तब बुडापेस्ट, हंगरी का। कहाँ का? हंगरी का। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए डीडीटी की खोज किसने की थी? तो डीडीटी की खोज यह आपको डॉक्टर पॉल मूलर ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर पॉल मूलर ने किया था। और इनको 1948 में, कब? 1948 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। कोशिका नली में जल की ऊपरी सतह होता है तो यह होता है अवतल। क्या होता है? अवतल होता है। यह अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश करता है? तो यह HCl है। कौन है? HCl। इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो विटामिन यह यकृत में संचित किया जा सकता है, यकृत में पाया जाता है। डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो जो है ना आपको यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है डायनमो द्वारा। आगे देख लेते हैं। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेफ्लॉन जो है आपका टेट्राफ्लोरोएथीन का है। टेट्राफ्लोरोएथीन का। मलेरिया रोग होता है। मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा काटने से होता है। और इसको प्लाज्मोडियम जो इसका परजीवी होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। चलिए गोलीय दर्पण का फोकस दूरी किसकी वक्रता दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या होती है तो कितना होगा? तो यह आधा होगा, आधी होगी। आगे देखते हैं। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी आपका हड्डियों का है। अस्थि माने जानते हैं, ऐसे कहा भी जाता है अस्थि माने हड्डी होता है, तो अस्थि माने हड्डी है, हड्डी यानी अस्थि। ऑस्टियोलॉजी अस्थि का, हड्डी का मतलब कि अध्ययन किया जाता है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? यह कोशिका होगा। चलिए आगे देखते हैं। पारा का हिमांक कितना होता है? तो यह -39 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर कहा जाए कि इसका क्वथनांक कितना होगा? तो यह 357 डिग्री सेल्सियस होगा। 357 डिग्री सेल्सियस होगा। देखिए कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो यह ब्रोमीन पाई जाती है।
जिसका प्रतीक होता है बियर। चलिए आगे देखते हैं कि पौधे के रोगों का अध्ययन रोग विज्ञान कहलाता है। यहाँ पे देखिए AU, AG और CU तथा FE में सबसे अधिक तन्य कौन है। इसमें सबसे अधिक तन्य कौन है तो AU है, यानी सोना सबसे तन्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। यह इंग्लिश है तो इंग्लिश अगले वीडियो में करवा देंगे हम आपको। इंग्लिश और मैथ दोनों को छोड़ देते हैं, अगले वीडियो में कराया जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट है। फिर करेंट अफेयर यह कि भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम आपका INS मोर्मुगाओ है नाम। INS मोर्मुगाओ। आगे देखते हैं कि किस टीम ने फीफा विश्व कप 2020 का खिताब जीता। तो यह अर्जेंटीना जीता था। किसने जीता था, अर्जेंटीना। किसको हराकर जीता था, तो यह फ्रांस को हराकर जीता था। किसको हराकर जीता था, फ्रांस को हराकर जीता था। चलिए आगे देखते हैं, इसे जूम कर लेते हैं। चलिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो यह किस शहर में किया गया है, आपका यह C है आंसर इसका, नई दिल्ली में किया गया है। आगे देखते हैं कि पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में किया गया है। किस राज्य में किया गया है, तो यह आपका गुजरात में किया गया है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यह स्वामी विवेकानंद के जयंती पर मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद के जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और यह कब, 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि भव्य संस्कृति कार्यक्रम सूर्य सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो यह वाराणसी में। कहाँ, यह वाराणसी में किया जाएगा। और इसको नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। चलिए आगे देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेता के नाम पर किया गया है। तो यहाँ किया गया आपको 21 सबसे बड़े द्वीप है उसका। यह कब किया गया था, PM मोदी के द्वारा किया गया था पराक्रम दिवस के अवसर पर। कहा जाएगा पराक्रम दिवस मनाया गया है तो किसके नाम पर मनाया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर। चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय नौसेना में शामिल किए गए 5वीं कलावरी श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है। तो यह 5वीं कलावरी श्रेणी जो है इसका नाम है INS वागीर। क्या नाम है, INS वागीर। आगे चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्टिंग और कैनोइंग और कायाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीता है। तो यह मध्य प्रदेश जीता है। आगे देखते हैं के विश्वनाथन का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है। यह फिल्म उद्योग से संबंधित है। किस चीज़ से, फिल्म उद्योग से। और यह तेलुगु फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता या फिल्म निर्माता थे, फिल्म निर्माता। चलिए आगे देखते हैं हाल ही में आयोजित भारतीय
सैन्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है? तो अभी हाल ही में हुआ है, तो यह त्रिशक्ति प्रहार है। क्या है? त्रिशक्ति प्रहार। आगे देखते हैं कि हाल ही में खबरों में रही BIND योजना किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? तो यह है आपको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं कि सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक मिशन में शामिल है? तो यह रियाना बरनावी है। और रियाना बरनावी कहाँ की है? तो सऊदी अरब की है। सऊदी अरब की पहली महिला यात्री है रियाना बरनावी। आगे देखते हैं स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो आगे देखते हैं थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। चलिए देखिए 90 का है कि पद्म भूषण पुरस्कार 2023 कितनी महिलाओं को दिया गया है? पद्म पुरस्कार जो है महिला को कितने को दिया गया है? तो यह 3 है। कितने महिला को दिया गया है? आपका 90 का है 3 महिलाओं को दिया गया है। और तीनों का नाम क्या क्या है? तो देखिए एक का नाम है वीना जयराम, दूसरा का नाम है सुमन कल्याणपुर और तीसरा का नाम है सुधा मूर्ति। यह तीनों को दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा देश भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति की है? तो यह रूस किया है। आगे देखते हैं कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो देखिए कुंवर सिंह ने किया था। और कुंवर सिंह के बारे में बताते हैं, यह बिहार के आरा जगदीशपुर के रहने वाले हैं और यह आरा जगदीशपुर के जमींदार थे। और इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों को मतलब एकदम कहते हैं कि चने चबा दिए थे। यह बहुत ही शक्तिशाली थे और इन्होंने अंग्रेज़ के साथ बहुत ही युद्ध लड़े। और जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनके भाई अमर सिंह थे, उन्होंने भी इनके बाद संभाल लिया था मोर्चा। और इनकी मृत्यु आपको 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हो गया था। वही युद्ध में मतलब घायल हो गए थे और इसके बाद इनके भाई अमर सिंह ने मतलब मोर्चा संभाल लिया था। तात्या टोपे जो है कानपुर से संबंधित है। तात्या टोपे कानपुर में युद्ध लड़े थे अंग्रेज़ों से 1857 में। आगे देखते हैं कि मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो यह है महापद्म नंद है और इन्होंने नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद हैं। और इनको सर्वछत्रांक भी कहा जाता है और अप्रो परशुराम भी कहा जाता है। बिंदुसार के बारे में देख लेते हैं। बिंदुसार यह मौर्य वंश से संबंधित है और अशोक के पिताजी हैं। अजातशत्रु के बारे में देख लेते हैं। तो अजातशत्रु यह बिंबिसार का पुत्र है और बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है और ये तो बेटा इनका ही है, तो ये भी हर्यक वंश के ही वंशज हैं। चलिए मगध की राजधानी कौन थी? तो मगध की राजधानी गिरिव्रज कहिए, राजगीर कहिए, राजगृह कहिए, यही है मगध की राजधानी थी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ जो है चंपा जो है यह अंग की राजधानी चंपा थी। चलिए आगे देखते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? देखिए कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, तो आपको देखिए बताते हैं कि सबसे पहले चंपारण का हुआ था 1917 में। उसके बाद हुआ था खेड़ा का 1918 में। फिर उसके बाद हुआ था आपको असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। और सविनय अवज्ञा कब हुआ था? तो यह हुआ था 1930 में। तो
आप लोग देख लीजिए कि सबसे पहले हुआ है चंपारण, सबसे पहले चंपारण हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र है? सबसे घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सबसे ज़्यादा जो है ना आपको पश्चिम चंपारण है, पश्चिम चंपारण है। उसके बाद मुंगेर है, उसके बाद मुंगेर है। उसके बाद जमुई है, जमुई। उसके बाद लखीसराय है। चलिए आगे देखते हैं। 98 का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाला याज्ञवल्क्य और लोमश पहाड़ी के खनन पर किस उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है? तो यह पटना उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। किसने लगाई है? तो यह पटना उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। और यह कहाँ? नवादा जिला में स्थित था, नवादा जिला में हो रहा था यह खनन, उसी को रोक लगाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो यह बिहार की सबसे बड़ी है तो गंडक नदी है, जो कि यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। 100 का देख लेते हैं कि बिहार के कितने व्यक्ति को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, तो यह कितने बिहार के व्यक्ति थे? तो यह 3 व्यक्ति थे, और तीनों का नाम आपको बता देते हैं हम कि सुभद्रा देवी एक हैं, और एक कपिल देव प्रसाद हैं जो कि काला के क्षेत्र, और एक आनंद कुमार हैं जो कल बताए थे आनंद कुमार। यह साहित्य और शिक्षा के संबंधित हैं, माने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया है। और यह क्या बोलते हैं, सुपर 30 जो फिल्म आया था, यह संस्थापक हैं, एक संस्था इनका है सुपर 30, उनका यह संस्थापक हैं आनंद कुमार। तो चलिए आप लोग का सेट समाप्त हुआ, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसे शेयर लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगला वीडियो आपको आएगा प्रैक्टिस सेट 5।